सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी पाठमाला में दुनिया का स्वर्ग पाठ पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी पाठमाला मिशिका की पुस्तक निकाल लीजिए। पृष्ठ क्रमांक 116 पर आ जाइए। पाठ 17 दुनिया का स्वर्ग। तो बच्चों, दुनिया का स्वर्ग किसे कहा जाता है? दुनिया का स्वर्ग स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड का सौंदर्य अद्वितीय है। यह एक धनी राष्ट्र है। यहाँ के निवासी परिश्रमी हैं। आइए इस देश के बारे में और जानें। सबसे पहले बच्चों, इस पाठ का वर्णन कौन कर रहा है? इस पाठ का वर्णन लेखक कर रहे हैं। लेखक कैसे, कौन सी गाड़ी से स्विट्जरलैंड जाते हैं और उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, यह सारी चीज़ों का वर्णन इस पाठ में किया गया है। और आइए हम भी इस पाठ के जरिए स्विट्जरलैंड का भ्रमण करते हैं। ठीक है बच्चों। रेलगाड़ी में पेरिस से जनेवा जाते हुए पूरे रास्ते हम स्विट्जरलैंड के बारे में सोच रहे थे। मन में जिसे देखने की आकांक्षा थी वह आज सच होने जा रही थी। जिस तरह कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहते हैं, उसी प्रकार स्विट्जरलैंड को पूरी दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है। हम तेज चलने वाली इस गाड़ी में बैठे थे। इस गाड़ी का नाम था रैपिड, जिसका अर्थ है तेज। तो बच्चों, लेखक रेलगाड़ी में कहाँ से कहाँ जा रहे थे? लेखक रेलगाड़ी में पेरिस से जनेवा जा रहे थे। लेखक पूरे रास्ते किसके बारे में सोच रहे थे? लेखक पूरे रास्ते स्विट्जरलैंड के बारे में सोच रहे थे। लेखक के मन में किसे देखने की आकांक्षा थी? लेखक के मन में स्विट्जरलैंड देखने की आकांक्षा थी और वह आज सच होने जा रही थी। तो बच्चों, जिस तरह कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहते हैं, उसी प्रकार स्विट्जरलैंड को पूरी दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है। लेखक कौन सी गाड़ी में बैठे थे? लेखक तेज चलने वाली गाड़ी में बैठे थे। रेलगाड़ी का क्या नाम था तथा उसका क्या अर्थ है? रेलगाड़ी का नाम रैपिड था, जिसका अर्थ है तेज। सुबह सुबह हम जनेवा पहुंचे। वहां का कार्नविल रेलवे स्टेशन बहुत खूबसूरत है। झील के किनारे बसा जनेवा बहुत सुंदर है। झील पर बना माउंट ब्लॉक का पुल बहुत चौड़ा है। झील में एक फव्वारा भी है, जिसका धारा 120 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। तो बच्चों, लेखक सुबह सुबह कहाँ पहुँचे? लेखक सुबह सुबह जनेवा पहुँचे। जनेवा का कौन सा रेलवे स्टेशन बहुत खूबसूरत है? जनेवा का कार्निवल रेलवे स्टेशन बहुत खूबसूरत है। जनेवा किसके किनारे बसा है? जनेवा झील के किनारे बसा हुआ है। झील पर बना माउंट ब्लॉक का पुल बहुत चौड़ा है। और झील में क्या है? झील में एक फव्वारा है, जिसकी धारा कितने मीटर ऊंचाई तक जाती है? इसकी धारा 120 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। अगले दिन हम लीग ऑफ नेशन का भवन देखने गए, जिसकी स्थापना पहले विश्व युद्ध के बाद हुई थी। जो काम आज संयुक्त राष्ट्र संघ कर रहा है, वह पहले लीग ऑफ नेशन का था। गाइड हमें एक हॉल में ले गया, जहां भारतीय रेशम के सफ़ेद पर्दे लगे थे। हमने रेड क्रॉस का भवन भी देखा, जिसकी स्थापना यहाँ लगभग 100 वर्ष पहले हुई थी। 2 दिन जनेवा में बिताने के बाद हम लुसाने पहुँचे। यह नगर भी जनेवा झील पर बसा है। तो बच्चों, अगले दिन लेखक क्या देखने गए? अगले दिन लेखक लीग ऑफ नेशंस का भवन देखने गए। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना पहले विश्व युद्ध के बाद हुई थी। जो काम आज संयुक्त राष्ट्र संघ कर रहा है, वह पहले लीग ऑफ नेशंस करता था। गाइड लेखक को कहाँ ले गया? गाइड लेखक को एक हॉल में ले गया, जहाँ पर क्या लगे थे? जहाँ पर भारतीय रेशम के पर्दे लगे थे। उसके बाद लेखक ने रेड क्रॉस का भवन भी देखा, और जिसकी स्थापना लगभग 100 वर्ष पहले हुई थी। तो बच्चों, लीग ऑफ नेशंस का भवन देखने के बाद लेखक ने कौन सा भवन देखा? लीग ऑफ नेशंस का भवन देखने के बाद लेखक ने रेड क्रॉस का भवन भी देखा, और जिसकी स्थापना कितने वर्ष पहले हुई थी? रेड क्रॉस भवन की स्थापना लगभग 100 वर्ष पहले हुई थी। लेखक ने 2 दिन कहाँ बिताए? लेखक ने 2 दिन जिनेवा में बिताए। उसके बाद लेखक कहाँ पहुँचे? उसके बाद लेखक लुसाने पहुँचे। लुसाने नगर भी जनेवा झील पर बसा है। इंटरलेकन के दोनों ओर एक एक झील है। सब तरफ बर्फ से ढकी चोटियां गर्व से सीना ताने खड़ी हैं। इस देश में कहीं बर्फ से ढके पहाड़ आकाश को चूमते हैं, तो कहीं गहरी घाटियों में चमकदार शीशे सी बड़ी बड़ी झीलें हैं। अधिक तंग रास्तों पर लोहे की रस्सियों पर चलने वाली कारें हैं। इनमें 10-15 आदमी बैठ सकते हैं। गहरी घाटियों और नदियों पर पुल बने हुए हैं। तो बच्चों, इंटरलेकन के दोनों ओर क्या है? इंटरलेकन के दोनों ओर एक एक झील है, और यहाँ की जो पहाड़े हैं वह भी किससे ढके हुए हैं? यहाँ के जो पहाड़े हैं वह भी बर्फ से ढके हुए हैं, और यहाँ की जो झीलें हैं वह भी किससे ढकी हुई है? यहाँ की जो झीलें हैं वह भी बर्फ से ढकी हुई हैं, और यहाँ के जो रास्ते हैं वह भी तंग है, और लोहे की रस्सियों पर कारें चलती हैं।
और इसमें केवल कितने आदमी बैठ सकते हैं? इसमें केवल 10-15 आदमी बैठ सकते हैं। गहरी घाटियों और नदियों पर क्या बने हैं? गहरी घाटियों और नदियों पर पुल बने हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न ऐतिहासिक नगर है। हमने यहाँ का संसद भवन भी देखा। बर्न नगर में एक 700 वर्ष पुरानी घड़ी है जो अब भी ठीक समय बता रही है। मुर्गा बोलता है, भालू परेड करते हैं, वानर घंटियाँ बजाते हैं। ये झांकियाँ प्रत्येक घंटे बाद दिखाई जाती हैं। तो बच्चों, लेखक ने कहाँ पर क्या क्या देखा? लेखक ने पेरिस में सबसे पहले लीग ऑफ नेशन देखा। उसके बाद उन्होंने क्या देखा? उसके बाद रेड क्रॉस भवन देखा। उसके बाद वे कहाँ आए? उसके बाद लेखक लुसाने पहुँचे। लुसाने में उन्होंने बर्फ़ की चोटियाँ, पहाड़ें देखी और किस तरह से गाड़ियाँ किस पर चलती हैं, यह सब देखा। उसके बाद लेखक स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न में पहुँचे। बर्न क्या है? स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है और बर्न जो है ऐतिहासिक नगर है। यहाँ पर लेखक ने संसद भवन देखा। बर्न नगर में एक घड़ी है जो कि कितने साल पुरानी है? बर्न नगर में एक घड़ी जो है वह 700 साल पुरानी है, जो अब भी क्या करती है? जो अब भी ठीक समय बताती है। मुर्गा बोलता है, भालू परेड करते हैं, वानर घंटियाँ बजाते हैं। ये झांकियाँ प्रत्येक घंटे बाद दिखाई जाती हैं। यहाँ के गुलाब बाग मनमोहन वाले हैं। छतदार बाजार तो अनोखे हैं। गुटेन पहाड़ी से बर्न नगर और आसपास का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। बियर पीट में भालुओं के करतब देखकर आनंद आ गया। भालुओं के करतब कहाँ दिखाई जाते हैं? भालुओं के करतब बियर पीट में दिखाई जाते हैं। किसे देखकर आनंद आ गया? लेखक को देखकर आनंद आ गया। यहाँ पर कहीं फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है तो कहीं जर्मन और कहीं इटालियन भाषा। यह देश फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से घिरा है, इसलिए जो भाग जिस देश के निकट है वहाँ उसी देश का प्रभाव है। वैसे देश में आधे हिस्से से अधिक लोग जर्मनी भाषा बोलते हैं। खनिज के नाम पर वहाँ की धरती में कुछ विशेष नहीं है, परंतु स्विस लोगों ने अपने परिश्रम से बड़े बड़े कल कारखाने बना लिए हैं। यहाँ की घड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन यहाँ केवल घड़ियाँ ही नहीं बनती बल्कि बड़ी बड़ी मशीनें, रेलों का सामान, दवाइयाँ, कपड़ा, रसायन आदि यहाँ खूब बनाए जाते हैं। तो बच्चों, स्विट्ज़रलैंड में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? स्विट्ज़रलैंड में फ्रांसीसी, जर्मन, इटालियन भाषा बोली जाती हैं। क्यों बोली जाती हैं? क्योंकि यह जो देश है वह फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से घिरा हुआ है, इसलिए इस देश में इस भाषा का प्रभाव अत्यधिक है। वैसे देश में अधिक से लोग कैसे हैं? कौन सी भाषा बोलते हैं? इस देश में अधिक से लोग, आधे से ज़्यादा लोग जर्मनी भाषा बोलते हैं। ठीक है बच्चों। स्विट्ज़रलैंड में सबसे अधिक क्या प्रसिद्ध है? स्विट्ज़रलैंड में यहाँ की घड़ियाँ अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें, रेलों का सामान, दवाइयाँ, कपड़ा, रसायन आदि खूब बनाए जाते हैं। ज्यूरिख इस देश का सबसे बड़ा नगर है जो लिमेट नदी पर बसा है। इस देश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इस देश का सबसे बड़ा नगर ज्यूरिख किस पर बसा है? ज्यूरिख लिमेट नदी पर बसा है। हम कई स्विस गाँव में भी गए। ये छोटे छोटे गांव बहुत आधुनिक हैं। इस देश की संपन्नता का उदाहरण वहाँ के बच्चे हैं, जिनके मुखड़े सेब की तरह लाल थे। हर गाय के गले में घंटी बंधी थी। हमने रास्ते में कुछ गायें ऐसी भी देखी जिनके गले सूने थे। मैंने पूछा तो पता चला कि इनका ग्वाला मर गया है। 3 महीने तक उनके गले में घंटियाँ नहीं बंधेंगी। तो बच्चों, स्विट्ज़रलैंड का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? स्विट्ज़रलैंड का सबसे बड़ा नगर ज्यूरिख था। स्विट्ज़रलैंड की संपन्नता किस बात से पता चलती है? स्विट्ज़रलैंड की संपन्नता का पता वहाँ के बच्चों को देखकर पता चलता है। कुछ गायों के गले में घंटी क्यों नहीं बंधी थी? कुछ गायों के गले में घंटी इसलिए नहीं बंधी थी क्योंकि उनका ग्वाला मर गया था, इसलिए 3 महीने तक उनके गले में घंटियाँ नहीं बंधेंगी। स्विट्ज़रलैंड बहुत सी बातों में भारत जैसा लगा। यहाँ के परिवारों में बड़े बूढ़ों का आदेश चलता है। शाकाहारी होटल तो जगह जगह है। तो बच्चों, लेखक को स्विट्ज़रलैंड बहुत सी बातों में भारत जैसा क्यों लगा? क्योंकि यहाँ के परिवारों में भी बड़े बूढ़ों का आदेश चलता है और जगह जगह शाकाहारी होटल भी हैं। हमने सुना था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह छोटा सा देश है। इसे हवाई जहाज से कुछ ही मिनटों में पार किया जा सकता है, पर भारत के हिमाचल प्रदेश की भांति इस देश में देखने को इतना कुछ है कि 1 महीना भी बहुत कम है। साथ ही हमारे मन में यह भी विचार आया कि यदि हिमालयवासी उद्योग में उन्नति कर ले और यदि वहाँ बिजली अधिक उत्पन्न होने लगे तो एक दिन हिमालय भी स्विट्ज़रलैंड जैसा धनी बन सकता है। तो बच्चों, लेखक ने क्या सुना था? लेखक ने सुना था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश भी
छोटा है, इसे हवाई जहाज़ से कुछ ही मिनटों में पार किया जा सकता है। लेकिन जब लेखक ने वहाँ पर भ्रमण किया तो उन्हें यह अनुभव हुआ कि भारत के हिमालय प्रदेश की भांति इस देश में देखने को बहुत कुछ है और 1 महीना भी उनके लिए कम है। साथ ही लेखक के मन में क्या विचार आया? साथ ही लेखक के मन में यह विचार आया कि यदि हिमालयवासी उद्योग में उन्नति कर ले और यदि वहाँ बिजली अधिक उत्पन्न होने लगे तो एक दिन हिमालय भी कैसा बन सकता है? एक दिन हिमालय भी स्विट्ज़रलैंड जैसा धनी बन सकता है। तो बच्चों, इस तरह आज हमने पाठ 17 दुनिया का स्वर्ग पाठ पढ़ा। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने स्विट्ज़रलैंड को जाना कि स्विट्ज़रलैंड में कौन सी स्थान घूमने लायक है, वहाँ पर क्या क्या देखने लायक है, वहाँ की कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है, यह सारी जानकारी हमें इस पाठ के माध्यम से मिली। तो बच्चों, इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा जिसे पूर्ण करके आपको कल शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा। धन्यवाद।